आज 23 सितंबर का जो एडिटोरियल है उसमें एडिटर साहब जो बात कर रहे हैं वो कहते हैं पीपल काउंट। पीपल काउंट का मतलब है जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं लोगों की पॉपुलेशन की जो काउंटिंग की जाती है, जनगणना जिसे बोल सकते हैं, तो उसको लेके है। और ये वाला जो पॉइंट उन्होंने उठाया है, अभी जो विमेन रिजर्वेशन बिल जो पेश हुआ है 30% आरक्षण वाला, तो उसके बारे में अभी वो पिछले कुछ जो एडिटोरियल थे हमारे उसमें बात हुई थी कि अभी 2024 से पहले वो अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको इफेक्ट में आने से पहले सरकार का कहना है कि वो क्या करेगी, काउंटिंग कराएगी और नई डिलिमिटेशन होगा, यानी कि नया परिसीमन किया जाएगा। तो उसके बारे में है। अब जैसे आप इसका टाइटल देख पा रहे हैं, सब टाइटल, सेंसस इज टू इम्पोर्टेंट टू बी डिलेड। अब यहाँ पे ग्रामर का स्ट्रक्चर आप देखना चाहें, आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, जब ये हम टू का यूज़ करते हैं और उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है इन्फिनिटिव, तो ये एडवर्ब टू जो है ये नॉर्मली नेगेटिव वर्ड माना जाता है। नेगेटिव का मतलब जैसे चाय पीने के लिए गर्म ही होनी चाहिए, बट अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम कहते हैं इट्स टू हॉट, मीन्स गर्म तो होनी चाहिए बट अब वो नेगेटिवली हॉट है, इतनी गर्म भी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ही इज़ टू इंटेलिजेंट, सॉरी ये उसके लिए बोल देते हैं कई बार हु विल वोट फॉर हिम, उसके लिए कौन वोट करेगा, ही इज़ टू जेंटल, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सज्जन आदमी है, कौन वोट देगा उसे, तो उसकी सज्जनता भी वो नेगेटिव में चली जाती है। अगर एक एग्जाम्पल सेंटेंस मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक सेंटेंस अगर हम ऐसे लिखें, ही इज टू पुअर टू बाय हिज बुक्स, यानी कि वो बहुत गरीब है अपनी किताबें खरीदने के लिए। तो ये जो टू बाई वाली वर्ड है ये नेगेटिव हो जाएगी कि वो इतना गरीब है कि अपनी किताबें नहीं खरीद सकता। तो वही स्ट्रक्चर हम इसके सब टाइटल में देख पा रहे हैं। कौन सा स्ट्रक्चर है, वो बोलते हैं द सेंसस, यानी कि जो जनगणना है इज टू इम्पोर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टू बी डिलेड, डिले की जाने के लिए, फॉर पॉलिटिकल रीजंस, यानी कि राजनीतिक कारणों से ये जनगणना अगर डिले की जाती है तो ये मीन्स इतनी भी इम्पोर्टेंट है कि इसको डिले नहीं किया जाना चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं। वो बोलते हैं सेंसस कलेक्ट्स पॉपुलेशन डेटा, कि सेंसस जो जनगणना है वो क्या करती है, कलेक्ट करती है पॉपुलेशन डेटा को। दैट इज क्रूशल। अब दैट जो है यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हो जाती है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग कंडक्ट करती है। तो जैसे दैट जो यूज़ हुआ है वो डाटा के लिए यूज़ हुआ है। तो जो डेटा है, तो उन्होंने कहा सेंसस क्या करता है, जनगणना क्या करती है, पॉपुलेशन के डेटा को कलेक्ट करती है, जो इज क्रूशल, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कहीं के लिए, टू प्लानिंग, प्लानिंग करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए। देखो यहाँ पे प्लानिंग को भी आईएनजी में लिखा गया है और डेवलपमेंट को भी, यानी कि दोनों को नाउन बनाया गया है, यानी कि जो बहुत क्रूशल है इन चीज़ों के लिए, प्लानिंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जब जनगणना की जाती है तो उससे पता चलता है लोगों को कि किस जगह पे स्कूल खोलने की ज़रूरत है या किस जगह पे हॉस्पिटल्स खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम टू टाइम हमारा डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो बदल जाता है। तो यहाँ पे बोलते हैं सेंसस पॉपुलेशन डेटा को कलेक्ट करता है जो क्रूशल होता है प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए, यानी कि विकास कार्यों के लिए और योजनाओं के लिए। एंड द एक्सरसाइज, और ये जो एक्सरसाइज है, ये जो काम है, कौन सा, सेंसस करने वाला, जनगणना करने वाला, इज रेयरली डिवॉइड ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट। डिवॉइड का मतलब होता है खाली होना, और रेयरली का मतलब ना के बराबर, बहुत ही कम। तो ये जो जनगणना वाली जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही कम डिवॉइड होती है, खाली होती है पॉलिटिकल इंटेंट से, यानी कि जिसमें राजनीतिक स्वार्थ ना हो या राजनीतिक मकसद ना हो, यानी कि राजनीतिक पार्टियां इसे अपने राजनीतिक मकसद के लिए यूज करती हैं, और कॉन्सिक्वेंस, या जिसका कोई पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ना हो। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है किसी चीज का परिणाम। तो उन्होंने कहा सेंसस बहुत जरूरी होता है आपकी प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए, पर ये चीजें कभी भी पॉलिटिकल हित से परे नहीं जाती हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इंडिया हैज कंडक्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वर्ब की थर्ड फॉर्म, घटना होने के बाद बात करते हैं। तो इंडिया ने कंडक्ट किया है द सेंसस, इस जनगणना को, एवरी 10 ईयर, हर 10 साल पे, सिंस 1881, 1881 से, यानी कि 1881 से हर 10 साल में जनगणना को कंडक्ट किया गया है। बट इन 2020, 2020 में, तो ये जो डेसी एनियल एक्सरसाइज है, अब देखो यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलती हैं डेसी एनियल में। डेसी ये जो होता है ये 10 को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आपने सुना होगा डेसीमीटर 10वां भाग होता है किसी चीज का, तो डेसी तो 10 को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो दो लेटर होते हैं ANN, ये ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे उनकी आज एनिवर्सरी है या उसकी एनुअल इनकम इतनी है,
तो ANN ईयर को रिप्रेजेंट करता है। तो डेसी एनियल का मतलब होता है डेसी 10 और एनियल ईयर यानी कि 10 साल में। तो जो 10 साल में होने वाली प्रक्रिया है, ये जो एक्सरसाइज है, तो वो क्या बोलते हैं, तो ये जो डेसी एनियल एक्सरसाइज है, जो 10 साल में होने वाली एक्सरसाइज है फॉर द 2021 सेंसस, 2021 के सेंसस के लिए हैड टू बी पोस्टपोन, इसे पोस्टपोन करना पड़ा था। अब जैसे हम बोलते हैं हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट है और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो ग्रामर के अकॉर्डिंग इसका मतलब हो जाता है सब्जेक्ट के पास ये एक्शन करने के लिए है और जिसे उसे करना है प्रेजेंट में। और ये तब यूज होता है जैसे कोई कंपल्शन वगैरह आ गई, जैसे हम किसी डॉक्टर के यहाँ बैठे हुए हैं और डॉक्टर ऑपरेशन में बिजी हैं, तो हम क्या बोलते हैं वहाँ पे, अब डॉक्टर ऑपरेशन में बिजी है, हमें दिखाना है, तो हमारे पास करने के लिए क्या बचा, एक ही तो एक्शन करने के लिए बचा उस टाइम, टू वेट फॉर हिम। तो वी हैव टू वेट फॉर हिम का सीधा सा हिंदी में कनेक्शन हो जाता है कि हमें इंतजार करना पड़ेगा, मीन्स वी हैव दिस थिंग टू डू, ये करने के लिए हमारे पास अभी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो अब हेड पास्ट हो जाता है, सेकंड फॉर्म पास्ट का काम करती है। तो यहाँ पे है, इसको क्या किया था, ये जो 2021 का सेंसस है हैज टू बी, इसे होना पड़ा था, क्या होना तो पड़ा था, इसे पोस्टपोन होना पड़ा था, हैड टू बी पोस्टपोन, यानी कि उसे पीछे किया गया ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक, कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। और ये मैंने पिछले वाली अपनी चीज़ों में बताया भी है कि ये जो पेन है ये रिप्रेजेंट करता है ऑल को, सब, तो जो हर जगह फैले जाने वाली बीमारी होती है उसे पेंडेमिक बोला जाता है। और जब वो छोटे एरिया में सीमित रह जाती है तो फिर वो क्या बन जाती है, फिर वो एपिडेमिक कहलाती है। एपी छोटा, एक निश्चित दायरे में, जैसे हम बोलते हैं इस भूकंप का एपिसेंटर वहाँ था, यानी कि कहाँ पे केंद्रित थी, तो जब थोड़ी जगह पे केंद्रित हो जाती है तो वो एपिडेमिक बन जाती है, और हर जगह होती है तो पेंडेमिक, जिसे महामारी बोलते हैं। तो क्या हुआ, ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक रेस्ट्रिक्शन के कारण, रिलेटेड टू द पेंडेमिक, और मतलब पेंडेमिक से जुड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि जो कोविड-19 पेंडेमिक था, रेस्ट्रिक्शन, अब यहाँ पे अगला सेंटेंस है, रेस्ट्रिक्शन का मतलब प्रतिबंध, कौन से प्रतिबंध, रिलेटेड टू द पेंडेमिक, तो इसका मतलब हुआ पेंडेमिक, यहाँ से पढ़ेंगे पेंडेमिक से संबंधित जो रेस्ट्रिक्शन है। अब ये वर्ब यहाँ पे आई, हैव सीज्ड, उन्होंने रोक दिया था, एंड द स्टेट मशीनरी, और जो स्टेट की मशीनरी है यानी कि जो हमारे सरकारी कामकाज हैं, इज रेडी, वो तैयार हैं टू स्टार्ट करने के लिए इस एक्सरसाइज को एनी टाइम। तो उन्होंने कहा था रेस्ट्रिक्शन, जो प्रतिबंध थे जो पेंडेमिक से रिलेटेड थे, हैव सीज्ड, अब वो रुक गए हैं, यानी कि वो प्रतिबंध हट गए हैं, एंड द स्टेट मशीनरी, और जो हमारी स्टेट की मशीनरी है वो क्या है, अब इसे किसी भी टाइम एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए तैयार है, जनगणना वाली। बट द बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन जो बीजेपी की सरकार है एट द सेंटर, जो सेंटर में है, कंटिन्यूज, वो कंटिन्यू की जा रही है टू विदहोल्ड, विदहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, लेकिन इसको वो कंटिन्यू किए जा रही है पॉलिटिकल क्लियरेंस, किसको विदहोल्ड कर रही है, पॉलिटिकल क्लियरेंस को, यानी कि वो राजनीतिक स्वीकृति नहीं दे रही है जनगणना के लिए अभी। अब उसका कारण क्या है वो आगे देखते हैं, एडिटर साहब उसके बारे में क्या कहते हैं हमें। तो देखो अब यहाँ पे बात करते हैं, तो केंद्र सरकार जो है उस क्लियरेंस को, पॉलिटिकल क्लियरेंस को विदहेल्ड किए जा रही है। ऑन सितंबर 20, 20 सितंबर को होम मिनिस्टर अमित शाह टोल्ड, होम मिनिस्टर अमित शाह ने बताया था द लोकसभा को बताया, तो अमित शाह टोल्ड द लोकसभा, मिस्टर अमित शाह ने लोकसभा को बताया दैट द सेंसस विल टेक प्लेस, कि ये जो जनगणना है ये होगी आफ्टर द 2024 जनरल इलेक्शन, 2024 के बाद। तो अमित शाह ने 20 सितंबर को लोकसभा में बताया है कि ये जो सेंसस है, ये जो जनगणना है, अब 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद होगी। टेक प्लेस जो वर्ड होता है वो किसी घटना के लिए, होने के लिए यूज होता है, जैसे आप नॉर्मली एक दो जगह यूज करते हो, जैसे अगर मैं कहूं हिज मैरिज टुक प्लेस इन जून, यानी कि उसकी शादी ने कब हुई थी, जून में हुई थी। तो यहाँ पे जो टेक प्लेस है वो उस चीज के होने के लिए यूज किया जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं दिस मीटिंग विल टेक प्लेस ऑन दैट डे, यानी कि ये मीटिंग जो है उस दिन होगी। तो लोकसभा को बताया कि सेंसस जो है होंगे 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद। दैट स्टिल अवॉइड्स, ये अब भी अवॉइड करता है एनी क्लियर मेंशन ऑफ द डेट और ईयर,
यानी कि यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ अब भी एक क्लियर, तो उन्होंने कहा 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद होगा। ये चीज स्टिल अब भी अवॉइड करती है किसको, किसी क्लियर मेंशन को, किसी क्लियर जिक्र को। जिक्र किसका, ऑफ डेट और ईयर, यानी कि उन्होंने जो कहा है कि 2024 के जनरल इलेक्शन के बाद होंगे, बट उसमें कोई डेट और ईयर का जिक्र नहीं किया गया है। और ये चीज क्या होती है, अलाउिंग सस्पिशन। और ये जो चीज है ये सस्पिशन को अलाउ करते हुए है। किस चीज के सस्पिशन, स्पेकुलेशन, सॉरी स्पेकुलेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना। सब लोग इसका अपने अपने अनुमान लगाएंगे अबाउट द गवर्नमेंट्स इंटेंट, यानी कि गवर्नमेंट की नियत के बारे में फिर स्पेकुलेशन को अलाउ करने वाली ये चीज है। यानी कि कोई डेट और ईयर निश्चित नहीं किया है, जिससे जो है स्पेकुलेशंस जो है वो पैदा हुए हैं। ए पॉसिबल रीजन, इसका एक जो संभावित कारण है, किसका संभावित कारण, वाई द सेंटर इज ईगर, कि सेंटर क्यों उत्सुक है टू डिले करने के लिए इट, इस सेंसस को अंटिल 2024। तो देखो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया कि वाई जो है कि सेंटर इस एक्सरसाइज को 2024 तक डिले करने के लिए उत्सुक क्यों है। और इसका जो सब्जेक्ट हुआ ये है पॉसिबल रीजन, यानी कि पॉसिबल रीजन, और रीजन के लिए वर्ब क्या हो गई यहाँ पे इज, कि एक संभावित कारण है। किसका संभावित कारण, कि सेंटर जो है इसे 2024 तक डिले करने के लिए उत्सुक क्यों है, उसका एक कारण है द क्लेमर। क्लेमर का मतलब जो शोर शराबा है, क्लेमर का मतलब जो शोरगुल शोर शराबा है, फॉर इनम्यूरेशन। इनम्यूरेशन का मतलब क्या है, गिनती करना, ऑफ कास्ट, जातियों की। आपने देखा होगा संसद में विपक्ष बार बार शोर मचा रहा है कि जातिगत गणना की जाए और ये देखा जाए किस जाति की गणना कितनी है, ताकि ओबीसी और कितने एससी हैं वो क्लियरली डिफाइंड हो सके। तो इसे डिले करने का एक कारण ये हो सकता है कि ये जो क्लेमर है, जो शोर शराबा है कास्ट की गिनती का, एक क्वेश्चन। और ये जो कास्ट की गिनती का सवाल है, एक क्वेश्चन, एक ऐसा सवाल है दैट जिसको द बीजेपी इज ट्राइंग टू इवेड, बीजेपी इसे इवेड करने की कोशिश कर रही है, यानी कि इससे पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे सेंटेंस है आपका, ए पॉसिबल रीजन, किस चीज का पॉसिबल रीजन, कि 2024 तक इसे डिले करने के लिए सरकार क्यों उत्सुक है। तो ये रीजन है इज, ये रीजन ये है क्या, जो इन कास्ट के इन्यूमरेशन का शोर है, और जो एक ऐसा सवाल है जिसे बीजेपी बचने की कोशिश कर रही है। अब देखें सेंटेंस को एक तरह से ऑर्गेनाइज करके फिर आप और देखें ये मीनिंग क्यों है। तो क्या बोलते हैं, ए सेंसस आफ्टर 2026 विल बिकम द बेसिस ऑफ द नेक्स्ट डिलिमिनेशन ऑफ लोकसभा सीट्स। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, ए सेंसस, एक जनगणना, किसके बाद, आफ्टर 26, यानी कि 2026 के बाद जो एक जनगणना होगी, विल बिकम, वो बन जाएगी क्या, बेसिस, आधार, किसका आधार, नेक्स्ट डिलिमिनेशन का, यानी कि नेक्स्ट परिसीमन का। परिसीमन का मतलब क्या होता है, जैसे सरकार एक बाउंड्री तय होती है, कई बार वो परिसीमा को करती है, किसी लोकसभा सीट को खत्म कर देती है, या उसमें से एक और नई लोकसभा की सीमा बना देती है, एक और सीट बढ़ा देती है, या किसी सीट को आधा किसी में मिला देती है, दूसरे में मिला देती है, तो इसको वो डिलिमिटेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, तो ये जो 2026 के वाली जो जनगणना है वो अगले लोकसभा के परिसीमन का आधार बनेगी, विच, जो विल इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व करेगी, जिसमें शामिल होगा इंटर स्टेट रिडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इंटर स्टेट रिडिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बंटवारा सीटों का, और रिडिस्ट्रीब्यूशन फिर से बंटवारा किया जाएगा। इंटर स्टेट वो राज्यों के बीच में होगा। तो उसमें क्या कहा कि राज्यों के बीच में जो लोकसभा की सीटें हैं उनका जो रिडिस्ट्रीब्यूशन है वो उसमें इन्वॉल्व होगा। ऑफ रिप्रेजेंटेशन, उसने कहा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, प्रतिनिधित्व, यानी कि किस सीमा में कौन सा सांसद जो है वो प्रतिनिधि बनेगा, इसको फिर से डिलिमिटेशन किया जाएगा इसका। द बीजेपी मे हैव इंसेंटिव, अब बीजेपी क्या कर सकती है, मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, और मे क्या करता है आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात कर, जो है संभावना की बात करता है कि बीजेपी क्या है, इंसेंटिव ले सकती है। इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन। अक्सर हम सुनते हैं सरकारी कर्मचारियों से, जैसे कोई रोडवेज का बस ड्राइवर है और वो बोलता है कि इस बार मुझे 2000 रुपये इंसेंटिव मिला है। अब वो इंसेंटिव क्या होता है, वो प्रोत्साहन मनी होती है। वो प्रोत्साहन मनी कैसी होती है, जैसे
रोडवेज का एक बस ड्राइवर एक रूट पे बस लेके जाता है और वो रोडवेज को शाम को आके नॉर्मली 6,000 रुपये जमा करता है। तो रोडवेज उससे बोलती है कि 6,000 रुपये तक तो भाई हमारे होंगे, और अगर 6,000 रुपये से 6,000 रुपये से ऊपर आप जितनी भी इनकम हमें दोगे उसमें 20% आपका होगा। तो अब ड्राइवर क्या करेगा, और ज़्यादा मेहनत करेगा। उसे ये लगेगा कि 6,000 के बाद में मेहनत करके अगर रोडवेज को शाम को 8,000 रुपये ला के दे देता हूँ तो जो ऊपर वाले 2,000 हैं उसका 20% यानी कि 400 रुपये मुझे एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। तो ये एक इंसेंटिव होता है जो उसके लिए कहे का काम करता है, प्रोत्साहन का काम करता है। तो यहाँ इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो इंसेंटिव ले सकती है, कहेगा टू वेट, इंतजार करने का, अंटिल देन, तब तक। तो तब तक वो इंतजार कर सकती है कि जनगणना ना कराए, करीब 2026 तक। इन द लास्ट फ्यू ईयर, पिछले कुछ सालों में चेंजेस इन द सिटीजनशिप एक्ट, जो नागरिकता के कानून में जो परिवर्तन हुए हैं, एंड कॉन्फ्लिक्ट, और जो संघर्ष रहा है बिटवीन सम स्टेट्स, कुछ राज्यों और सेंटर, और जो केंद्र सरकार है उसके बीच में। अब वो संघर्ष किसे लेकर रहा है, रिगार्डिंग द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे NPR बोलते हैं, यानी कि जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है उसको लेकर जो सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में संघर्ष है, और जो चेंज हुए हैं सिटीजनशिप एक्ट में, उन्होंने क्या किया है, हैव फर्दर मडीड, उन्होंने और ज्यादा गंदा कर दिया है। मड का मतलब कीचड़ होता है, तो इन्होंने वर्ब बना दिया, उसको मडी कर दिया। किसको, द डिस्कशन ऑफ सेंसस, सेंसस को लेके जो बातचीत होनी थी, इन दोनों चीजों ने उसको और गंदा कर दिया है। द प्रपोज 33% रिजर्वेशन, प्रपोज का मतलब प्रस्तावित, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पार्टिसिपल बन जाता है, परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल। प्रपोज जो प्रस्तावित है, 33% रिजर्वेशन जो विमेन के लिए किया गया है इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भी और असेंबलीज, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनमें भी, इज लिंक्ड, यानी कि जो रिजर्वेशन है ये लिंक्ड है, किससे लिंक्ड है, टू द नेक्स्ट सेंसस, अगली जनगणना से, एंड डिलिमिटेशन, और दूसरी परिसीमन से, यानी कि जो अभी 30% रिजर्वेशन दिया है इसे लिंक किया गया है जो अगली जनगणना होगी, जो परिसीमन होगा। विच एड्स एन एडिशनल इम्पोर्ट, जो क्या ऐड करेगा, एडिशनल इम्पोर्ट को ऐड करेगा। इम्पोर्ट का मतलब है किसी चीज का अंदर आना, यानी कि उसमें और भी एक्स्ट्रा चीजें आएंगी, यानी कि और भी उसमें ज्यादा महिलाएं जुड़ेंगी, क्योंकि फिर उसके हिसाब से डिलिमिशन और जनगणना की जाएगी, तो वो 30% में और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसने क्या कहा है, द नेक्स्ट वन, जो अगले वाला है, जो अगले वाला जो वो होगा सेंसस, विल आल्सो बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस, वो पहला डिजिटल सेंसस होगा, गिविंग सिटीजन्स, जो नागरिकों को देने वाला होगा, एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, कहें का अवसर, टू सेल्फ इन्यूमरेट, कि वो खुद को स्वयं ही गिनती कर सकें अपनी, ड्यूरिंग सेल्फ इन्यूमरेशन, और जो स्वतः गणना होगी, खुद से गणना किया जाएगा, उसमें आधार या मोबाइल नंबर विल बी मैंडेटरी, वो मैंडेटरी होगा, यानी कि आपके पास आधार और मोबाइल नंबर मैंडेटरी होगा, कलेक्ट किया जाना। तो अगला जो सेल्फ इन्यूमरेशन होगा उसमें क्या मैंडेटरी होगा, इसको मोबाइल नंबर और आधार को कलेक्ट किया जाना मैंडेटरी होगा। अराउंड 30 लाख गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, करीब 30 लाख गवर्नमेंट के अधिकारी जो हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल होंगे स्कूल टीचर्स, विल बी असाइंड, उन्हें सौंपा जाएगा। असाइन करने का मतलब होता है किसी को काम देना, जैसे आप स्कूल में भी बोलते हो ना बच्चों को असाइनमेंट मिला है, तो एज इन्यूमरेटर्स, उन्हें इन्यूमरेटर्स के रूप में यूज किया जाएगा, नहीं कि गणना करने वालों के रूप में। एंड ईच, और प्रत्येक गवर्नमेंट ऑफिशियल को विल बी असाइंड, दिया जाएगा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, कहें कि जिम्मेदारी, टू कलेक्ट करने की, क्या कलेक्ट करने की, डिटेल कलेक्ट करने की, किसकी डिटेल कलेक्ट करने की, अबाउट 65 to 800 पीपल, यानी कि लगभग 650 से 800 लोग, और कहाँ से, थ्रू बोथ, दोनों तरीकों से, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन मोड में, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, जिसमें स्कूल टीचर्स भी शामिल होंगे, उनमें से प्रत्येक को 650 से 800 लोगों का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से डेटा कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। कवरिंग, और ये जो है ये कवर करते हुए होगा एन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, एक एस्टिमेटेड पॉपुलेशन का मतलब अनुमान तय है, एक अनुमान के रूप में जनसंख्या होगी, फॉर मोर देन 140 करोड़, लगभग 140 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे। इन नॉर्मल कोर्स, अगर हम एक आम से कोर्स की बात करें, जो आम तरीका होता है, तो उसमें क्या होता है, कंप्लीमेशन ऑफ द बोथ द फेजेस, यानी कि जो दोनों फेजेस का कंप्लीमेशन होगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, सेंसस का, टेक्स एटलीस्ट 11 मंथ, तो वो कहते हैं कि एस्टिमेटेड जो टाइम होगा वो करीब 11 मंथ का होगा। मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच, इसी दौरान, द क्वालिटी एंड मैकेनिज्म, जो क्वालिटी होगी सेंसस की और जो तरीका होगा,
मैकेनिज्म का, ऑफ पॉपुलेशन लेवल डाटा कलेक्शन का आर इवॉल्विंग, वो विकसित किया जाएगा। तो इस बीच में क्या किया जाएगा, क्वालिटी और मैकेनिज्म तरीका जो होगा किसका, इसके पॉपुलेशन लेवल के डाटा कलेक्शन का आर इवॉल्विंग, वो विकसित किया जाएगा फास्ट, ज़्यादा तेज तरीके से। और इसका कारण क्या होगा, इस तेज तरीके का कारण क्या होगा, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के कारण हो पाएगा। द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स अमेंडमेंट एक्ट 2030, देखो उसने क्या कहा है, जो रजिस्ट्रेशन है, किसका रजिस्ट्रेशन, जन्म और मृत्यु संशोधन बिल जो आया था 2023 में, दैट विल कम इनटू इफेक्ट, जो इफेक्ट में आ जाएगा यानी कि लागू आ जाएगा ऑन अक्टूबर 1, 1 अक्टूबर को। तो यानी कि जो 1 अक्टूबर को डेट ऑफ बर्थ से अमेंडमेंट से रिलेटेड जो संशोधन बिल है वो प्रभाव में आ जाएगा। और ये चीज़ क्या करेगा, ये विल हेल्प, ये चीज़ हेल्प करेगी ए सेंट्रलाइज पॉपुलेशन रजिस्टर, इलेक्टोरल रजिस्टर जो होगा, यानी कि इससे क्या फर्क पड़ेगा कि एक ही सेंट्रलाइज पॉपुलेशन रजिस्टर हो जाएगा जिसे हम कहेंगे इलेक्टोरल रजिस्टर। उसमें क्या होगा, आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस डेटाबेस का वो एक ही रजिस्टर बन जाएगा। अब क्या है, अब हर लेवल पे जो हमारे इलेक्शन होते हैं उसके लिए एक अदर इलेक्टोरल रोल होता है। जो आपके पंचायत के लोकल चुनाव, लोकल बॉडी जो इलेक्शंस होते हैं उनके लिए एक अलग इलेक्टोरल रोल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग आपकी निर्वाचन नामावली होती है, और जो असेंबली के इलेक्शंस होते हैं उनके लिए अलग निर्वाचन नामावली होती है। तो यहाँ पे एक ही सेंट्रल पॉपुलेशन रजिस्टर बन जाएगा जो आपके आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस का डेटाबेस होगा। द सेंट्रली स्टोर डेटा, और जो केंद्रीय रूप से जो स्टोर डेटा होगा विल बी अपडेटेड, इसे अपडेटेड किया जाएगा रियल टाइम विद इन ह्यूमन, विदाउट ह्यूमन इंटरफेस, बिना ह्यूमन इंटरफेस के, यानी कि आपको वहां पे अधिकारियों के सामने नहीं जाना, आपके घर बैठे ही टेक्नोलॉजी के थ्रू हो जाएगा। लीडिंग टू एडिशन एंड डिलीशन, और ये किधर को लीड करके ले जाएगा, यानी कि जो डेटाबेस होगा, सेंट्रल डेटा बनेगा, इससे आगे फायदा क्या होगा कि इसमें एडिशन, यानी कि अगर कोई चीज जोड़ना है, अगर इसमें कुछ जोड़ना है, और डिलीशन या कोई चीज डिलीट करनी है, किसी चीज को हटाना है, कहां से, इलेक्टोरल रोल से। व्हेन एन इंडिविजुअल टर्न्स 18, कब, जब एक 18 साल का इंडिविजुअल हो जाता है, और आफ्टर डेथ, और उसके बाद में लिखा है रिस्पेक्टिवली। इस रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है अपने से जो संबंधित होता है। जैसे अगर मैं आपको सबको कहूं कि गो टू योर, अगर मैं बोलता हूं गो टू योर रिस्पेक्टिव सीट्स, गो टू योर रिस्पेक्टिव सीट्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सम्मान से जुड़ी हुई कुर्सियों पर जाएं। इसका मतलब होगा आप उस सीट पर जाएं जो आपको बिलोंग करती है, जिस पर आपको बैठना होता है, यानी कि हिंदी में बोल देते हैं अपनी अपनी सीट पर जाएं। तो इससे पहले उन्होंने कहा है, दो चीजें की हैं, एक तो उन्होंने एडिशन कहा है, एडिशन का मतलब क्या है, जोड़ना, और दूसरा कहा है डिलीशन, हटाना। और फिर कहा है कि जब आप 18 का हो जाए या फिर डेथ के बाद रिस्पेक्टिवली। तो देखो अब रिस्पेक्टिवली का मतलब बारी बारी से, अगर इंडिविजुअल 18 का हो जाता है तो पहले है एडिशन, तो उसका नाम जुड़ेगा, और डेथ हो जाती है तो दूसरे नंबर पे क्या है, डिलीशन, यानी कि उसे वहां से हटाया जाएगा। तो रिस्पेक्टिव का मतलब यहां पर यह है। रादर देन ट्राइंग टू वेपनाइज, कैटेगराइजेशन, रादर देन का मतलब होता है इसके बजाय, रादर देन ट्राइंग, कोशिश करने के बजाय, क्या करने की, वेपनाइज, वर्ब बना दिया, वेपन माने हथियार होता है, यानी कि हथियार बनाने के बजाय किसको, कैटेगराइजेशन को। ये जो कैटेगराइजेशन किया जाएगा, यानी कि लोगों को जो वर्गीकरण किया जाएगा लोगों का जातियों के आधार पर या किसी दूसरे आधार पर, इसे वेपन, इसे हथियार बनाने के बजाय, एंड काउंटिंग ऑफ पीपल, और लोगों की जो गणना है उसको, यानी कि काउंटिंग ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की गणना को और कैटेगराइजेशन को हथियार बनाने के बजाय, द गवर्नमेंट मस्ट टेक स्टेट्स एंड पार्टीज, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्टेट्स को, राज्यों को, और पार्टीज को, यानी कि अन्य राजनीतिक पार्टियों को लेना चाहिए इनटू कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस में, ऑन, किस चीज के ऊपर, ऑन के बाद पूरी ये चीज होती है किसके ऊपर, ऑल द इश्यूज अराउंड द सेंसस, यानी कि जनगणना से जुड़े सारे के सारे इश्यूज के ऊपर क्या करना चाहिए, सरकार को, विपक्ष को और अन्य पार्टियों को अपने विश्वास में लेना चाहिए। तो ये होने वाली जनसंख्या परिसीमन और विमेन बिल जो है, तो इसके बारे में आज कुछ बातें की गई हैं। आप फिर से ग्रामर के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को कनेक्ट करके देखें, क्योंकि बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं और कहाँ से क्या कनेक्शन किया जाता है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दें। आप अपना मेन सब्जेक्ट ढूंढें, मेन वर्ब ढूंढें, मेन ऑब्जेक्ट ढूंढें, तो फिर उसके बीच की जो एडिशनल चीज़ें हैं वो आपको खुद समझ में आने लगेगी। और फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।
के साथ